नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। थोड़ा कोविड का टाइम चल रहा है, हम लोगों को घर से बाहर निकलने में पाबंदी है, पर कोशिश करें घर पे ही रहें। बहुत जरूरी होने पर बाहर निकला करें और ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखा करे और उन गजलों को सुन के आनंद उठाया करे। नहीं अच्छी लगे तो थोड़ा सा कमेंट करके बताया करे कि यहाँ पर गलती है, आप इसको ठीक कीजिए। तो मैं वैसे भी कर सकती हूँ और ऐसे इस तरीके से वीडियोस बनाने के चक्कर में मेरे को तैयार होने का मौका मिलता है, मेरे को आपके सामने आने का मौका मिलता है, तो अच्छा लग रहा है। सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, शेयर करना भी बहुत जरूरी है। मेरे सब्सक्राइबर आप लोगों को बहुत ज्यादा करने हैं, ये आपका काम है, मुझे नहीं पता। चलिए अब गजल के हवाले से एक गजल आप लोगों के सामने रखती हूँ और उम्मीद करती हूँ, दिल से उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगी। तो सुने, आज तहत में पढ़ते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से है कि भूलूं कैसे जो मुझ पे बीता है, भूलूं कैसे जो मुझ पे बीता है, माजी भी जिंदगी का हिस्सा है। भूलूं कैसे जो मुझ पे बीता है, माजी भी जिंदगी का हिस्सा है। जिंदगी से किया ये वादा है, जिंदगी से किया ये वादा है, मुश्किलों में भी मुस्कुराना है, मुश्किलों में भी मुस्कुराना है। जाने वाले को कैसे अपना कहूं, जाने वाले को कैसे अपना कहूं, साथ दुख में रहे वो अपना है, साथ दुख में रहे वो अपना है। लैला मजनू का इश्क अब जैसे, लैला मजनू का इश्क अब जैसे, है कहानी किताबी किस्सा है कहानी किताबी किस्सा है। जब लिखा नाम तेरा पन्ने पर, जब लिखा नाम तेरा पन्ने पर, महका महका सा मेरा कमरा है, महका महका सा मेरा कमरा है। ना था वो बच्चा जो खिलौनों को बेचा करता है, जी को कैसे मनाता वो बच्चा जो खिलौनों को बेचा करता है। अब बड़े होने में नहीं लज्जत, अब बड़े होने में नहीं लज्जत, रूह को फिर से बच्चा होना है। अब बड़े होने में नहीं लज्जत, रूह को फिर से बच्चा होना है। भूलूं कैसे जो मुझ पे बीता है, माजी भी जिंदगी का हिस्सा है, माजी भी जिंदगी का हिस्सा है। बहुत शुक्रिया। तो ये कुछ यूं थी गजल और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं अपने थॉट्स को, अपने सोच को लफ्जों में लिख लेती हूँ तो मुझे आई फील सो सेटिस्फाइड। मुझे अच्छा लगता है, मुझे ऐसा सुकून मिलता है कि शायद कई बातें आप नहीं कह पाते हैं तो आप इस तरीके से लिख देते हैं तो यू फील एक मुकम्मल सेटिस्फैक्शन की फीलिंग होती है। तो उसी तरीके की फीलिंग मुझे लिखने के बाद ये वीडियो बना के होती है। तो मैं बहुत ही प्यार से और बहुत ही लगाव से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाती हूँ। तो आप इसे उतने ही लगाव और उतने ही प्यार से शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नहीं आपने कर दिया तो और लोगों से करवाइए ताकि मैं और लिख पाऊं और ऐसी गजलें आप लोगों के सामने ले आऊं। बहुत शुक्रिया। और अब मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहती हूँ कि कुछ आगे के कुछ वीडियोस में मैं अपने जो पसंदीदा गजलें हैं किसी और की लिखी हुई, जो बहुत ही बेहतरीन शायर हैं, और जैसा कि मैं उनको पढ़ती हूँ तो मैं महसूस करती हूँ कि वो गजलें आप लोगों के सामने आनी चाहिए। तो एक क्या कहते हैं
उसका पूरा एक सेट बनाएंगे और सब लोगों की, सब शायरों की, बेहतरीन उम्दा शायरों की गजलें लेके आएंगे और रखेंगे आपके आगे। तो तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ख्याल रखें अपना, अपने अपनों का, और घर से बाहर मत निकलें। खतरनाक वायरस अभी भी है, बहुत जरूरी होने पे ही बाहर निकलें। और ये जो पीछे से बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है ना, इसका भी ध्यान मत करें, क्योंकि ये आएगा। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं दिन में बना लूं, तब भी आता है। बहुत कोशिश करती हूँ मैं रात को वीडियो बना लूं, तब भी आता है। तो इसका कोई अब मेरे पास सॉल्यूशन नहीं है, तो आपको यू हैव टू बेयर विद इट। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। बाय।